सारी चीज़ों को, मसाले, बेसन, सब कुछ मिला कर ना अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो कुछ ये व्यू है क्लीनिंग के बाद रूम का। तो लाइक कर दिया करें अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये मैं लेकर आई हूँ शामी कबाब। अभी फ्रीज़र से ये मैंने निकाले हैं। हाथों से गोल गोल नहीं बनाया, जो हम लोग गोल टिकिया बनाते हैं शामी कबाब की, तो ये मैंने चकोर बनाए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है और ये खाने में तो बहुत टेस्टी होंगे। अच्छी लगती हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें, ताकि हमारी जो मेहनत है ना वो ज़ाया ना हो। ये बाहर का व्यू। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है बाहर, और मौसम भी इतना अच्छा हुआ है ना। ये देखें, धूप भी नहीं है, हालांकि ये दोपहर का टाइम है और धूप बिल्कुल नहीं है। ये देखें बाहर तकरीबन दोपहर के 3:30 का टाइम है। कपड़े ये मैंने कुछ वॉश करके लटकाए हुए थे, अभी ये ड्राई हो गए हैं। इनको अभी मैंने उतार के रखना है तय करके। ये देखें यहाँ पर इन तोतों की मौजें हो रही हैं। इनको अभी मैंने खाना वगैरह डाला था और इतना गंदा इन्होंने कर दिया है ना। सुबह मैंने इन्हें खाना डाला था, अब ये दोबारा पानी चेंज करूँगी अभी मैं। ये देखें ज़रा, और अभी कमरे की क्लीनिंग करने लगी हूँ मैं। ये क्या हाल हो रहा है, मुझे ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, सारी चीज़ें, रूटीन के काम स्टार्ट हो गए हैं। और ये आप टाइम देखें इस वक्त क्या हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, 3:40, और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ये देखें बाहर धूप भी नहीं है बिल्कुल, हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है। तो अब मैं कर रही हूँ अपने कमरे की क्लीनिंग फटाफट से। और यहाँ पर ना मैंने सर्फ का और पोछा लगाना है, अच्छे से पूरी क्लीनिंग करती हूँ। ये पूरा हमने मैट्रेस जो है हटाया है और इसकी पूरी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके नीचे मट्टी और डस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, अभी सारी क्लीनिंग करनी है। मैट्रेस हटाया है और प्रॉपर पूरी अभी क्लीनिंग चल रही है। यहाँ से सारी मट्टी हटाई है और ये हाल है बेड के नीचे का। डस्ट पता नहीं कहाँ से आती है, इतनी मट्टी। अगर रोज़ाना भी क्लीनिंग की जाए ना तो भी पता नहीं, हवा में मट्टी है, ये डस्ट ही डस्ट है। तो ये कर रही हूँ अभी मैं यहाँ पर रूम की अपनी क्लीनिंग, और यानी कहाँ से आती है ये देखें ज़रा। अभी इसके नीचे पूरा पोछा लगेगा। पहले तो ये मट्टी हटा रही हूँ, और ये सारी मट्टी जमा हुई हुई है। हवा के साथ मट्टी आती है क्योंकि ना बाहर पूरी ओपन गैलरी है, तो इस वजह से। अब रोज़ाना डेली तो यकीनन बेड की डीप क्लीनिंग नहीं हो सकती है, तो ये हफ्ते 10 दिन में या कभी कभी 15 दिन में भी क्लीनिंग करते हैं, छुट्टी वाले दिन करते हैं। ये देखें, ये हस्बैंड मेरी हेल्प भी करा रहे हैं, और मैं तो बेड हटा नहीं सकती हूँ। मट्टी इकट्ठी हो गई, इसको बाहर निकालूं। अभी तो मैंने और अच्छे से क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग। अब मैंने लगाना है पोछा, तो उसके लिए ना पहले थोड़ा सा ये मैं सर्फ डालूँगी, सर्फ वाला पोछा लगा रही हूँ। सर्फ वाला पोछा लगाने से ना बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी ज़मीन है वो साफ़ हो जाती है, तो ये सर्फ वाला पोछा लगेगा। झाड़ू दिल गई है, पूरी मट्टी इतनी ज़्यादा निकली है ना। और ये पर्दे वगैरह भी, कर्टन सारे हटाए हैं ये वॉश करने के लिए। अब ये सारे वॉश होंगे, डस्ट की वजह से ये भी मैले ही लग रहे हैं।
और ये बाहर तोतों को फूड डाल रहे हैं, उनके खाने का टाइम है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर पोछा, अच्छे तरीके से पूरा पोछा लग। चीज़ें कमरे से हटाई हैं, दिखाती हूँ। फ़िलहाल सफाई करने के लिए ये सिलाई मशीन यहीं पे रख दी, टेबल ये जगह खाली करके एक एक जगह से अच्छे तरीके से पोछा लग गया है सर्फ़ वाला। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सर्फ़ की, कमरे में से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और फ़ैन हमने कर दिया है ऑन। और अब बाकी का इसे सारा सेट करते हैं। ये बेड हटाया था क्लीनिंग करने के लिए, तो ये सारा हो गया है, पोछा लगा दिया मैंने। ज़मीन कितनी साफ़ लग रही है ये देखें। तो कुछ ये व्यू है क्लीनिंग के बाद रूम का फाइनल बिल्कुल। और सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई मेरी माशाल्लाह से। आज सुबह से ही क्लीनिंग स्टार्ट करी है। रात को मैंने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग की थी, अभी जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये बेडशीट मैंने चेंज की है। ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। और कर्टन मैंने हटा दिए हैं क्योंकि ये वॉश करने हैं। तो और टाइम देखते हैं क्या हो गया है, 5 बज चुके हैं और तकरीबन 2:30। वो भी हो सकता है मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने बहुत प्यारी सी फ़्रॉक सी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर वो कंप्लीट हो गई। वैसे कंप्लीट होने वाली है। तो अभी तो हम पियेंगे चाय और चाय के साथ कुछ खाएंगे भी यकीनन। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो ये है रूम का मौसम है, लेकिन आज तो खैर मौसम अच्छा था। अब आई हूँ मैं किचन में। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो फिर हमारे घर की डीप क्लीनिंग होती है। और अभी तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। ये सारे बर्तन सुबह मैंने वॉश कर दिए थे, अभी कुछ बर्तन और हैं। तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ ये बेसन। अब शाम का टाइम है, हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ था और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि क्लीनिंग में लग गए थे। अभी मैं चेंज करके और फ्रेश होकर आई हूँ। तो अब बनाऊंगी चाय और सोच रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े बना लूँ और लहसुन की चटनी, पुदीने की चटनी, रायता और केचप हमारे पास मौजूद है। तो अभी गैस बिल्कुल आने वाली है, जब तक मैं सारी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, हमने ये आलूओं की कटिंग करके रख ली, आलूओं को वॉश करके रख लिया है, प्याज की कटिंग और 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली। कढ़ाई हमारी वॉश हो गई है। गैस अभी आ नहीं रही तो मजबूरन फिर ये सिलेंडर वाला चूल्हा भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गैस आएगी 6 बजे के बाद और इतना वेट हम कर नहीं सकते। तो चाय भी बन रही है, चाय बनती है जब तक कि मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली। और ये मैंने पकौड़ों के लिए मसाला ही निकाल के रख लिए हैं और चाट मसाला भी हमारा निकल गया है। अब जब तक चाय रेडी हो रही है तो ये बेसन के अंदर सारी चीज़ें डालकर हम सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि पकौड़े और चाय दोनों को हम एक साथ एंजॉय कर सकें। सारी चीज़ों को, मसाले, बेसन, सब कुछ मिला करना अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ऑयल मैंने गरम होने रख दिया है कढ़ाई में। बस अब ये पकौड़े बना लेंगे हम। तो पकौड़े मैंने सारे कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। सिलेंडर वाले चूल्हे पर ही बना रहे हैं अभी तो, ये देखें। और इन पकौड़ों की ना बहुत अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है, फ्राई हो रहे हैं। तो ये चटपटे से और मज़ेदार से शाम की चाय के साथ ये पकौड़े इस वक्त बहुत अच्छे लगेंगे। तो यकीन करें कि अभी भी गैस आने में आधे घंटे से ज़्यादा है और मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। और ये देखें फटाफट पकौड़े भी, जब तक गैस ने आना है ना तब तक तुम खा पी के फारिग भी हो जाएंगे।
अब साथ में ये केचप भी रख लेते हैं। चाय भी हमारी रेडी हो गई है। चाय भी निकाल ली है, पकौड़े भी निकाल लिए हैं। मैं लेके जा रही हूँ इन पकौड़ों को और चाय को अंदर। अगर आप लोगों ने भी हमारे साथ ये पकौड़े एंजॉय करने हैं ना, तो आप लोग भी आ सकते हैं और हमारे साथ ये पकौड़े और गरम गरम चाय एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ शामी कबाब। अभी फ्रीज़र से ये मैंने निकाले हैं और कितने सिंपल और डिफरेंट तरीके से ये बनाए हैं, ये जम चुके हैं। अभी मैं इन सबको अलग-अलग करके और फिर आपको दिखाती हूँ। आज रात के खाने के लिए ये शामी कबाब निकाल लिए हैं। ये देखें, ये अलग डिज़ाइन के सिंपल और आसान तरीके से बनने वाले शामी कबाब हैं। तो मैंने सिंपल तरीके से ये बनाए थे। अब इन सबको मैं अलग अलग कर रही हूँ फ्रीज़र से, क्योंकि निकले अभी ये जमे हुए हैं। ये शामी कबाब मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से बनाना सिखाए थे और काफ़ी सारी मेरी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद होती हैं। तो अगर आप लोगों ने देखनी हो तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। इतने सिंपल और आसान तरीके से बग़ैर कुकर के और गोश्त के कबाब इतने। अभी ये मैं फ्राई करूँगी। तो रात के खाने के लिए अभी हमारे पास ये हैं। आज घर की क्लीनिंग में ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया और फिर जब शाम को हमने चाय और पकौड़े खाए तो वो भी काफ़ी लेट हो गया था। तो इस वजह से अब ये कबाब मैंने कल रात में बना के रखे थे, तो फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। अब ये मैंने निकाले हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे जम चुके हैं। इसको ऐसे करके हटाएंगे ना तो ये आराम से हट जाएंगे। गोल गोल टिक्कियाँ हाथ से बनाने की क्या ज़रूरत है। आप ये देखें, डिफरेंट डिज़ाइन है, देखने में भी प्यारे लग रहे हैं और बनाना भी आसान है। अब कबाब गोल हो या चकोर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट होना चाहिए बस। ये देखें, अगर आप ये बना कर किसी पार्टी में, घर की दावत में मेहमानों के सामने भी रखेंगे ना, तो ये आप देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में जो टेस्ट आता है वो तो यकीनन मसालों से ही आता है। तो अगर आपने देखना है कि ये मैंने किस तरीके से कबाब बनाए हैं, तो इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, सना व्लॉग्स में। और मे भी कि शायद मैंने इसी चैनल पर भी डाली होगी, तो आप जाकर ज़रूर चेक कर लिएगा, क्योंकि मैं रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। कितने सारे ये कबाब बने हैं और कितना गोश्त था और कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर दाल इस्तेमाल हुई थी, वो भी सब मैंने दिखाया है। अब इन सबको ना मैं पैकेट बना के और फ्रीज़र में रख दूँगी। हम लोग गोल टिकिया बनाते हैं शामी कबाब की, तो ये मैंने चकोर बनाए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है और ये खाने में तो बहुत टेस्टी होंगे। ये हो रहे हैं बेहतरीन से कबाब फ्राई हमारे। आज गैस बहुत कम आ रही है। शामी कबाब के साथ ना मैंने 2 अंडे भी कर लिए। बाकी रायता, चटनी है, थोड़ा बहुत सालन कल स्टू का बचा हुआ है, वो भी अभी हम गरम कर लेंगे। और साथ में गरम रोटी तंदूर की या नान मंगवा लेंगे, अफ़गानी नान। ये हालात हैं गैस के। और ये स्टू का सालन है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था इसमें ताकि ये आराम से अच्छे से गर्म हो जाए। अब मसला ये है कि पानी इसमें से खुश्क करना है अच्छे तरीके से। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें।
ताकि हमारी जो मेहनत है ना वो ज़ाया ना हो। खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। साथ में ना मैंने सलाद सादा सा और रायता भी बना लिया और गरम गरम नान आ चुके हैं। तो अब रात हो चुकी है, हम खाएंगे खाना। तो ये था मेरा आज का कंप्लीट व्लॉग जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करा। तो उम्मीद है कि अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे और लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। इस तरह मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और ये सब हमारा गरम है क्योंकि अभी तो, इसलिए अब मैं खा रही हूँ खाना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।